Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। स्कॉर्पियोस क्या आ रहा है अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकल के आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड। तो स्कॉर्पियो ये कार्ड बता रहा है कि पिछले समय से आप किसी प्रॉब्लम को ना रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक्शन नहीं लेते हो, एक्शन तो आप प्रॉपर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि आप पास्ट एनर्जीज पे ज्यादा फोकस बनाते हैं। आपको करंट सिचुएशन पे फोकस बनाना चाहिए, फ्यूचर को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आप क्या बोलते हो, आपको पहले पास्ट इश्यूज रिजॉल्व करने। तो मैं एक बात बता दूं, जो एनर्जीज जा चुकी हैं उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो को तो चेंज कर सकते हैं। तो वही ये कार्ड बता रहा है। सबसे पहले ये सॉर्ट्स जो आप बोझ साथ लेके चल रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसको रिलीज कर दीजिए। हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपसे ना झूठ बहुत ज्यादा बोला हुआ है, आपके रिलेशनशिप पे हो सकता है, करियर में हो सकता है। तो वैसे भी आप झूठ बोलने वाले लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं करते, तो उन्हीं लोगों को एलिमिनेट करिए सबसे पहले। या कुछ क्लैरिटी आपको लेने की जरूरत है तो क्लैरिटी लीजिए। देन आप अभी तक जिस रिलेशनशिप में चले आ रहे थे तो वो फेक रिलेशनशिप, फेक नहीं बोलूंगी मैं एक्चुअली उसको, मतलब लॉयल्टी शो नहीं हो रही थी, या आपके पर्सन आपको लॉयल्टी शो नहीं कर रहे थे, या कुछ क्लियरेंस आपको नहीं मिल रहा था, आपसे चीजें हाइड की जा रही थी, समझो ना। तो वो चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी, वही चीज आपको रिजॉल्व करनी है। या यूनिवर्स आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियो बना सकते हैं कि आपको नजर आएगा क्या सही है क्या गलत है, तब तो आप एक्शन ले सकते हैं, तब तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करिए, सबसे पहले यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। हो सकता है कि करियर वाइज आपको मनी वाइज कुछ फ्रॉड वाली सिचुएशन में आप फंस गए, कोई स्कैम में आप फंस गए ना, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अप्रैल के स्टार्टिंग में वो सब कुछ भी रिलीज होगा, हीलिंग आपको दी जा रही है। और आप अपने ट्रू मोटिव को समझने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअली में आप लाइफ में कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, कैसे लाइफ को डील करना चाह रहे हैं, कैसे रिलेशनशिप की एनर्जीज को डील करना है। तो छोटे मोटे अगर आपको लॉस लग भी जा रहे हैं ना, तो उसमें आपको हेडेक नहीं बनाना है। अगर आपको कोई मेजर लॉस लगा हुआ है तो उससे आपने क्या लाइफ लेसन लिया, उसको लेके आगे बढ़िए। कि कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कुछ झूठ बता सकते हैं, तो हर किसी पे ट्रस्ट भी ना करें, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। पहले एनालिसिस करें, देन आपको डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है। स्कॉर्पियोज देखिए नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस आ गया। ये जितनी टिपिकल एनर्जी आपको दिख रही है ना, ये उतनी ही सुलझी हुई एनर्जी है। क्यों, यहाँ पे ना टेम्परेंस की एनर्जी, एंजल्स ना आपको यहाँ पे कप्स एक्सचेंज करा रहे हैं। आप जिस पर्सन से डिजायर रख रहे हो ना मिलने का, उसी पर्सन से आपके कप्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चला आ रहा होगा ना स्कॉर्पियो, हेल्थ में आपको रिकवरी दिख सकती है, हीलिंग मिल रही है। 14 नंबर का कार्ड है जो ऑब्वियसली चेंज को बताता है, फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। तो लाइफ में सडन चेंजेस आएंगे, लेकिन वो चेंजेस आपके फेवर में रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है जो ऑब्वियसली आपके हैप्पीनेस को डिफाइन कर रही है। डिवाइन टाइमिंग पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपके पर्सन या आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो ना, वही पर्सन आपके लिए इमोशंस बहुत ज्यादा रखते हैं। तो कुछ एनर्जीज वो डिफाइन कर सकते हैं। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, आपको अपने इमोशंस पे बैलेंस बनाना है, थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं तो आपके जो सीक्रेट्स हैं वो आप हर किसी से शेयर कर देते हैं। चाहे मैं लव लाइफ की बात करूं, चाहे आपके करियर की बात करूं, तो थोड़ी सी सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी स्कॉर्पियोज, है ना। आप कई बार इतना ज्यादा बोल लेते हैं ना कि आपके सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं। ओके, तो कॉन्वर्सेशन करिए, लेकिन क्या बोलना है, क्या किसे बताना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। प्रिपरेशन आपको कभी ज़्यादा करनी पड़ रही है आपके करियर में, तो प्रिपेयर रहिए हर चीज़ के लिए, है ना। क्योंकि आप गिव अप नहीं करते, ये आप में बात बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप टाइम टेकिंग पर्सन होते हैं। किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो आप उसे कंप्लीट तो करोगे, लेकिन समय बहुत लगाओगे। समय लगाने का रीज़न है डिले करना। डिसीजन लेना है आपको, लेकिन आप डिसीजन लेने में भी डिले कर देते हैं, ये ना करें।
अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए है लाइफ में, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि इनका मूवमेंट स्लो है थोड़ा सा। एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं, तो ये पर्सन ना विद इन अ मंथ आप तक जरूर पहुंचेंगे। और ये जिस भी टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे ना, एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर हो सकता है। पेंटिकल वाइज दिख रहा है कि मनी आपके ग्रो हो रहे हैं। जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी ना आपकी लाइफ में, इनकम की कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएंगी। पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल आप पर्सन हो वैसे भी, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो और प्रैक्टिकल गोल आपका जो लाइफ में है उसको अचीव करने के लिए आप अपना 100% देने वाले हैं। और मैंने बताया ना, कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, ये बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे ना, तो अपने बिजनेस को भी डील कर रहे हैं और आपके साथ भी रिलेशनशिप को मैनेज करना चाह रहे हैं, है ना। और रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी का कार्ड है, तो कोई भी रिस्क लेने से पहले विचार कर लीजिए, देन एक्शन लीजिए। कई बार आप रश वे में डिसीजन तो ले लेते हो स्कॉर्पियो, लेकिन वो आपको सेटबैक करती है। तो ज़्यादा डिले भी नहीं करना है, लेकिन विचार भी करना है, दोनों चीज़ें हैं। देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। मे बी आप किसी पर्सन को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको भी कब ऑफर करेंगे, कब आपसे रिकनेक्ट होंगे। तो मैंने बताया ना, वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आपको ये कब प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, पॉसिबिलिटीज डोर्स ओपन हो रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है लॉस्ट इन थॉट। तो अपने विचारों में आप इतना खो जाते हो स्कॉर्पियो कि समय निकल जाता है। इतना भी विचार करना अच्छी बात है, लेकिन समय को देखते हुए विचार करिए, ठीक है। और हो सकता है कि रिसेंटली आपको अपना ब्राइट फ्यूचर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपका फ्यूचर सीरियसली ब्राइट ही है अगर आप आगे बढ़ोगे। और आप इस मोड में बैठे रहोगे ना, सिर्फ थिंकिंग मोड में, तो काम नहीं बनेगा। एक्शंस लीजिए, फोकस बनाइए कि आप क्या चाह रहे हो लाइफ में। लैक ऑफ मोटिवेशन अगर चला आ रहा है तो वापस आप मोटिवेटेड फील करोगे। मतलब अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है, इम्प्रूवमेंट ही करा के जाएगी आपकी पर्सनैलिटी में। कोई पर्सन है जिनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है, बट क्या चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि आपको ऑफर करना है। कुछ तो एनर्जीज आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, है ना। कुछ रिवील हो सकती है एनर्जीज। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, आपके फेवर में काम बनेंगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस भी रखना पड़ता है, हार्ड वर्क भी करना पड़ता है और डेडिकेशन भी शो करना पड़ता है। समझो ना, ऐसे खोए रहने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। डे ड्रीमिंग आप बहुत ज्यादा करते हैं स्कॉर्पियो। इल्यूजन में अगर चले आ रहे हो ना, तो रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात आ गया, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। मतलब ये जितना स्लो मूवमेंट में आपके साइड आगे बढ़ रहे थे ना, उतने ही फास्ट वे में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का आना एक रिलेशनशिप के स्टार्ट होने को भी बता रहा है, या थिंकिंग मोड में जितना स्लो आपका माइंड अभी काम कर रहा था ना, उतने फास्ट वे में माइंड काम करना शुरू कर देगा। आप रेडी हैं लाइफ को डील करने के लिए और कॉन्कर करने के लिए अपनी एनर्जीज को। मतलब आप एक सेफ मूड में जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब आप अपनी एनर्जीज को गेन करने के लिए एकदम रेडी हैं। फिर अगर आपको लग रहा है कि अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल करोगे। प्योर नेचर दिख रहा है, एनर्जाइज्ड वे में आगे बढ़ रहे हो। फॉरवर्ड थिंकिंग का कार्ड है एक्चुअली ये। तो ये जो बैकवर्ड मूवमेंट आपका हो रखा था ना, उसमें आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम आपको हो रखी है। मतलब कभी आपको पॉजिटिविटी फील होती है, कभी नेगेटिव एनर्जीज फील होती है। ऐसा ना करें। अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल स्टेप लीजिए। और मैंने बताया, कोई नया पर्सन या आपके ही पर्सन आपकी लाइफ में री एंट्री कर सकते हैं, जो अब क्लैरिटी आपको देंगे। एक्चुअली चैलेंजेस जो लाइफ में आपके चले आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को आप वन बाय वन करके रिलीज करोगे। एक जो बोरिंग काइंड की एनर्जी चली आ रही थी ना, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग देख सकते हैं। ग्रेट, लास्ट ऑफ द रीडिंग मैजिशियन आ गया। मतलब अपनी पावर को गेन करना, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो रही है। जो लॉस आपको लगा है उसमें रिकवरी आ रही है। कोई स्किल आप ऐड कर सकते हैं। हायर लर्निंग का कार्ड है, तो कुछ सीखने वाले हैं। पेंटिकल, कप, वॉन्ड, सारी एनर्जी प्रेजेंट है। सॉर्ड भी प्रेजेंट है। मतलब एक लाइफ को इजी गोइंग बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो यू आर रेडी। पेंटिकल भी ग्रो होना चाहिए,
रिलेशनशिप भी सही होना चाहिए, क्लैरिटी भी मिलना चाहिए और आपका माइंड भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो सब कुछ आप मैनेज करके चलोगे। वही ना, ये कार्ड 1 नंबर का है, तो आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचने के लिए काफी मेहनत हार्डवर्क कर रहे हो। रिसोर्सफुलनेस का कार्ड है, तो बहुत सारे रिसोर्स ओपन हो रहे हैं, कोई टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ सकता है इन अ पॉजिटिव वे, लेकिन एक्शन आपको लेना पड़ेगा। मैं इस कार्ड के साथ लैक ऑफ मोटिवेशन की बात कर रही थी ना, उतना ही मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है। ये बता रहे हैं कि आप में कुछ हिडन टैलेंट है, कोई हॉबी आपकी ऐसी हो सकती है जिसे आप परस्यू करेंगे ना तो बहुत आगे जाएंगे, या कोई बिजनेस आप ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अप्रैल मंथ में कुछ ऐसे चांसेस बनेंगे ना कि आप बिजनेस में, करियर में ग्रो हो सकें। ठीक है स्कॉर्पियोज, तो सिनेरियो जो अभी आपके अगेंस्ट है आपके फेवर में बनेंगे। देखिए बॉटम 8 ऑफ सॉर्ड क्या शो कर रहा है, ट्रैप्ड आप फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा फंसा हुआ फील कर रहे थे, विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। रियलिटी को देखिए बस, है ना, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, वही ये कार्ड बता रहे हैं। फंसाने की आपको बहुत कोशिश की गई है, लेकिन यूनिवर्स है आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। वृश्चिक राशि, यूनिवर्स के साइड से आ रहा है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो अगर आपको लग रहा है कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहा है लाइफ में ग्रो करने के लिए ना, बिल्कुल एडजस्टमेंट करिए, यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। डोंट स्टॉप, सही बात है, रुकना नहीं है। जो आप छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेते हैं, घबरा जाते हैं, तो ये ना करें, आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, बाकी एंजल्स तो हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपको एक रेनबो वाले मोड में लेके जाएंगे, कलरफुल मोड में लेके जाएंगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है इंट्यूशन, तो मैं पहले बोल चुकी हूँ आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग रहेगी, और यूनिवर्स एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप जो क्वेश्चंस के आंसर सर्च कर रहे हो ना स्कॉर्पियोस, उन सबके आंसर्स आपको दिए जाएंगे। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है यहाँ पर फैंटास्टिक गुड फॉर्च्यून एंड लकी चांसेस, तो विद इन अ मंथ काफ़ी लकी चांसेस आ रहे हैं, डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। अपने विंग्स को आप जितना स्प्रेड करोगे ना उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो मेंटालिटी थोड़ी आपको चेंज करनी पड़ेगी जो आप ट्रैप फील कर रहे हैं। और देखते हैं स्कॉर्पियोस क्या आ रहे हैं आपके साइड। ओके, चेक करते हैं फर्स्ट कार्ड क्या निकला हुआ है यहाँ पर। फ्री योर हार्ट फ्रॉम हेट्रेड, तो अगर आप हेट वाली जो एनर्जी है, कंपैरिजन वाली एनर्जी है, उसको रिलीज कर दीजिए, तभी आप अच्छा फील करोगे, क्योंकि आप अपने आप को डिग्रेडेड फील कराने लगते हैं, तो ये ना करें। अगर आपको कंपटीशन वाली एनर्जी रखनी है इट्स ओके, लेकिन निगेटिविटी को ओवरलोडेड ना करें एक्चुअली। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज रखिए। आई एम इंटेलिजेंट, तो ये एफर्मेशन है, तो आप इसे एज अ एफर्मेशन यूज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली यू आर इंटेलिजेंट, तो अपनी इंटेलिजेंसी को पहचानिए और उसको यूज करिए। बाकी लोगों से आप बहुत डिफरेंट होते हैं, यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, मैं बोल रही हूँ ना, बाकी लोगों से आप बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्रेव एनर्जी रखते हैं, मतलब जैसा आप चाहते हो ना वैसा आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए, बस ट्रस्ट होना चाहिए। आई एम डिटरमाइंड, तो ये भी एफर्मेशन आपके लिए निकल आया है। तो डिटरमाइंड वे में अगर आप आगे बढ़ोगे और इन एफर्मेशंस का यूज़ करोगे तो आप बहुत आगे तक जा पाओगे। ओके स्कॉर्पियोस, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।